वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज हम बात करेंगे जरा आरओ की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। जैसा कि एक जो है लेटर वायरल हो रहा है, आप लोगों को भी पता चली गया होगा, आप लोगों ने वीडियोस में देख ही लिया होगा। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें जो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी हैं उनकी कमी का जिक्र किया गया है कि जितने भी स्वीकृत पद हैं, करीब करीब 2-2,500 पद हैं स्वीकृत, करीब करीब उसमें से 37% पद हैं जो खाली हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के केवल उत्तर प्रदेश सचिवालय में। इसके अलावा जो आपका लोक सेवा आयोग है या इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर भी पद तो ऑब्वियस बात है कि खाली है ही। तो ये बात तो देखिए तय है कि आने वाले समय में हमें बहुत जल्दी ही ये वैकेंसी देखने को मिलेगी आरओ की, ठीक है। तो अगर आप आरओ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मैं नौकरी ले सकता हूँ, ठीक, क्योंकि यूपी में अगर देखा जाए तो सिविल सर्विसेज में यही 2-3 जॉब है जो अच्छी मानी जाती हैं, है ना, जो बढ़िया है, मतलब जिनका लेवल अच्छा है। जैसे देखिए पीसीएस तो फिर पीसीएस है, पीसीएस के अलावा अगर आप देखोगे तो फिर आरओ है और एक बीओ भी अच्छा है। बाकी जितनी भी रह गई आपकी, जैसे यूपीएससी से जो रह गई, तो यूपीएससी तो भैया उसका तो राम मालिक है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। 2018 की वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं करवा पाए हैं, 2016 वाली का कुछ अता पता नहीं है, नई वैकेंसी का कुछ मतलब नहीं बनता है। और पैट ने तो बिल्कुल रेड ही मार रखी है। पैट से तो बकवास एग्ज़ाम कुछ भी, मुझे लगता नहीं कि पूरी दुनिया में पैट जैसा कोई बेकार एग्ज़ाम होगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल रेड मार रखी है। बच्चों के बिल्कुल भविष्य के साथ ये टोटल खिलवाड़ है। पैट ने तो बिल्कुल वाकई में सब कुछ खराब कर दिया। जिन लोगों को मौका मिलना चाहिए उनको मौका ना मिल करके वही गिने चुने लोग हैं जिनको सारी भर्ती में मौका मिल रहा है, बाकी लोग तो बाहर ही हो रहे हैं। तो चलिए उसको तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तो हम क्या ही बात करें। हम यहाँ बात करेंगे अपने जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उनके बारे में। तो देखो साथियों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरओ के लिए, तो मेरी सलाह तो आप लोगों को यही है कि देखिए तैयारी में जुट जाइए आज ही से, ठीक है। ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ भी गया तो आयोग का जैसा रवैया है तो मान के चलिए नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 2 से ढाई महीने में पेपर करवा देगा। तो फिर आप 2 से ढाई महीने में तैयारी कैसे कर पाओगे? हिंदी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, शब्दकोश है उसमें, शब्दकोश भी अच्छा खासा शब्दकोश है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अशुद्धि है, ठीक है, विशेषण विशेष है। ये टाइम लेते हैं, आप इसको एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि केवल पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। हिंदी को गया आपने एक बार पढ़ लिया बस हो गया, एक बार में याद थोड़ी होगा, आपको 3 से 4 बार इनका रिवीजन करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए आप अभी से तैयारी शुरू करें, क्योंकि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको इनको कंठस्थ करना पड़ेगा, आपको इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन्हें याद नहीं करोगे तो पेपर में नहीं कर पाओगे। दूसरा, अभी जो आप हिंदी तैयार करोगे ये मेंस में भी तो आपको हेल्प करेगी। तो हिंदी के लिए तो मेरी सलाह यही है कि अभी से ही आप जो है 1 से 1.5 घंटे का समय निकाल लो और प्रॉपर जो है तैयारी शुरू कर दो आरओ के लिए, ठीक है। हिंदी में अब देखिए हिंदी को पढ़ने का क्या तरीका है। अब देखिए हिंदी में बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी किताबें हैं, तो मेरे हिसाब से उस सब में आप मत पढ़ो। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड ग्रुप चल रहा है आरओ का, उसको आप ज्वाइन कर लो। सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, उसको आप ज्वाइन करिए। जितना मटेरियल हम आपको देंगे हिंदी का, विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ हिंदी का, उतना ही आप पढ़ लेना, ठीक है। चाहे तो उसको देख करके नोट्स बना लेना, अदरवाइज जो पीडीएफ हम आपको ग्रुप में देंगे पेड ग्रुप में, उसको प्रिंट निकलवा के आप रख लेना, ठीक है। ऐसे आप करोगे तो 1 महीने में आप पूरे विलोम, पूरे पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, तत्सम तद्भव और ये सारी चीज़ें आप 1 महीने में पढ़ लोगे। 1 महीने में एक बार आप रीडिंग मान लोगे। उसके बाद जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप जो है उसका रिवीजन करते रहो, ठीक है। हिंदी इसमें तैयार करना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि अगर आपने प्री में 60 में से 55 नंबर की हिंदी सही कर ली तो मान के चलिए फिर जीएस में आपको कम स्कोर करना पड़ेगा। अब जीएस में 140 में से जो है 100 नंबर लाना तो मुश्किल बात है, ठीक है, वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन यह है कि अगर आप हिंदी में स्कोर अच्छा कर लोगे तो मान लीजिए आपका 140 में से यहाँ पर आपको कम स्कोर करना पड़ेगा, यानी आपने अगर 90 भी कर लिया तो भी आपका काम जो है हो जाएगा। इतनी ही मेरिट जाती है आरओ की, आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख लेना। तो हिंदी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात जीएस की, जीएस को कैसे पढ़ा जाए, तो देखिए जीएस को मेरे हिसाब से तो अभी जो आपको करना चाहिए वो ये कि अभी आपको जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उनको आप कवर कर लो, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको आप अभी से पढ़ना शुरू करो,
डेली जो है 4 से 5 घंटे का शेड्यूल बना लो। देखिए इतना तो आपको करना पड़ेगा, आरओ के लिए आप तैयारी करने जा रहे हो तो डेली जो है 4 से 5 घंटे का शेड्यूल आप बना लो। हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, ठीक है। करंट अफेयर को भी जो है अभी आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर तो इस साल होना है, ठीक है। और कम से कम 8 से 9 महीने का करंट आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, तो उसके भी नोट्स बना लो। मंथली जो है हम वीडियो देते हैं यहाँ पे SCS में, तो उसको आप फॉलो करिए। वरना आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप में अगर आप आते हैं आरओ के, तो फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना हम आपको मटेरियल देंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, यानी GS का हो या फिर करंट अफेयर का हो, बस आपको उतना ही पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई रिसर्च आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जितना हम दें बस उतना पढ़ लेना, ठीक है। मॉड्यूल वाइज भी जो है हम आपको जो है टॉपिक देंगे, या फिर आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज भी उसको तैयार कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। हम आपको टाइम प्लान में वो सारी चीज़ें देते हैं, समझाते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें उसमें आप तैयारी से उस तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो कुल मिला के GS को भी अभी से पढ़ना शुरू करिए। हिस्ट्री है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़े हैं। देखिए हिस्ट्री काफ़ी बड़ा है, एनिशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। और अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री से बढ़िया सवाल आ जाते हैं। मान के चलिए 15 से 20 सवाल तक हिस्ट्री से आ जाते हैं। तो आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि नहीं मैं बिल्कुल ही छोड़ दूं, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। या जैसे ज्योग्राफी है, तो आप देखोगे कि ज्योग्राफी के अच्छे सवाल आरओ में पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो इसको आपको थोरो स्टडी करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया बस हो गया काम, तो फिर आप नहीं कर पाओगे पेपर में। तो उसके लिए आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, डीप स्टडी करना पड़ेगा। एक बार की स्टडी से काम नहीं चलेगा। एक बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं है जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं। इसमें PCS वाले भी बैठेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिनका PCS मान लीजिए कुछ अंक से रुक रहा है या जिनके कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर वो इसमें फॉर्म भरेंगे, ठीक है। BO वाले भी इसमें बैठेंगे। तो फिर कंपटीशन तो देखिए तगड़ा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूपी है, यहाँ पर हर सीट के लिए मारामारी है। तो मेरे लिए, मैं आपको बस यही सलाह दूंगा आप लोगों के लिए कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। इस साल ये पेपर होने जा रहा है आरओ का, और प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है एक बार देख ही लो, ठीक है, कि किस तरीके का पैटर्न चल रहा है, किस सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ें कितनी आती हैं। तो बस यही है। अब आरओ की तैयारी में जुट जाइए, हमारे पेड ग्रुप से आप जुड़िए। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम बताएं उतना कर लेना, बस आरओ में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हिंदी में तो मैं गारंटी ले लूँगा कि 60 में से 55 आपके सही जाएंगे, ठीक है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, मेहनत करिए, तैयारी करते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप जल्दी ही सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बन के अपना और अपने परिवारजनों का नाम रोशन करेंगे। मिलते हैं साथियों ज्योग्राफी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।